हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो करेंगे जो गॉस लॉ हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं वो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो इसकी एप्लीकेशंस में आता है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर, जो एक इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो गॉस लॉ की हेल्प से हम देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फीयर के अंदर, स्फीयर की सरफेस पर, स्फीयर के बाहर, तीनों केसेस भी देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, अगर वो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे और कैसे उसको निकालते हैं। ये सारी जो एप्लीकेशंस है वो गॉस लॉ जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसी की एप्लीकेशंस है, और आज उसको हम सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज थिन शीट, अगर कोई थिन शीट, लार्ज थिन शीट है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी गॉस लॉ की हेल्प से हम वहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर, तो इसकी वजह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं। तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर तो बना लेते हैं इसको, जैसे इसमें कहा गया है एक ही इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है और ये यूनिफॉर्मली एक तरीके से यहाँ पर ये चार्ज्ड है, वायर है ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर ये चार्ज्ड है। और मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो एक तरीके से यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, ये स्मॉल क्यू यूनिफॉर्मली चार्ज इस वायर पे ये है। तो कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पी पॉइंट पर मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके जो मैग्नीट्यूड होगा जो वो हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक तरीके से क्लोज सरफेस अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो वो एक तरीके से ई डॉट डी एस ये होता है। डी एस वहाँ पर क्या है, एक ये सरफेस को बताता है, जो क्लोज सरफेस है उसका ये एरिया है, और ये एक तरीके से क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर यहाँ पर ये होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम इसको आपस में बराबर कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है तो हम इन दो को आपस में बराबर लेकर चलेंगे। तो एक तरीके से ये गॉस लॉ है और इसको हम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ये एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसपे क्यू चार्ज यहाँ पर दिखाया गया है, और अगर चार्ज डेंसिटी इसकी बात करें और पर यूनिट लेंथ हम देखें तो वो लैम्डा से हम इसको दर्शाते हैं, और ये होता है क्यू अपॉन एल। तो क्यू यहाँ पर एक तरीके से ये हो जाता है लैम्डा एल। तो यहाँ पर हम चार्ज डेंसिटी, जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो सीधा सीधा इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चार्ज हम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इसमें लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो गॉसियन सरफेस हम इस पॉइंट से इतनी रेडियस का एक गॉसियन, ये इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हम इसमें लेकर चलते हैं। ये एक गॉसियन सरफेस इसमें बनाना पड़ता है क्योंकि लाइन एक तरह की लीनियर चार्ज है, एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक तरीके से सिलिंड्रिकल होगा। और पी पॉइंट पे अगर हमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस ये आर है और ये इसकी रेडियस के बराबर है, जो सिलेंडर यहाँ पर ये इस सिलेंडर जो हमने यहाँ पर ये बनाया है इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। जो क्लोज सरफेस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये गॉसियन सरफेस इसको हम बोलते हैं। तो पी पॉइंट पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं और ये हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कैसे हम निकालेंगे पी पॉइंट पे, तो ये होगा इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ को होगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है कि ये आउटवर्ड होगी, इनवर्ड नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर माना है। और अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो क्यू एनक्लोज होगा वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज एनक्लोज आएगा वो कितना है, तो एक तरीके से ये चार्ज एनक्लोज यहाँ पर ये है एक तरीके से लैम्डा एल, यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी की टर्म में ये यहाँ पर आएगा निकल के। तो इसको चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि
जो यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो P पॉइंट पर एक तरीके से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो इसको हम बाहर ले सकते हैं यहाँ से, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया, अगर हम छोटा सा एरिया माने ds, इसको ds अगर माने, यहाँ पर ये ds एरिया है, तो ds एरिया जो है इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो E और ds यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो एक तरीके से यहाँ पर उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जीरो एंगल यहाँ पर है, तो cos थीटा जीरो, cos जीरो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया की डायरेक्शन ये, तो 90 हो जाएगा। तो इस वाली साइड में और इस वाली साइड में तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। बस हमारी यही सरफेस यहाँ पर काम करेगी। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ निकल के आएगा। बाकी इस साइड में और इस साइड में जीरो निकल के आएगा। वो क्यों निकल के आएगा, क्योंकि एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में 90 का एंगल है जो इसको जीरो बनाएगा। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ds, ये एक तरीके से टोटल इस जो ये कर्व्ड सरफेस है ये उसका ये एरिया है। और ये क्यू एनक्लोज हम कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्यू एनक्लोज लैम्डा एल यहाँ से लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये लेंथ है जो यहाँ पर हमने सिलेंडर गॉसियन जो सिलेंडर माना है, तो वहाँ पर ये उसकी लेंथ है। और इसका जो एरिया होगा ये E, तो यहाँ पर इसको ये टोटल एरिया जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो एरिया होगा वो होगा 2πr_l। ये होगा सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है वो 2πr_l होगा, और ये लैम्डा l के बराबर होगा। यहाँ से l से l कैंसिल होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दिस इज़ इक्वल टू 1/, और यहाँ से क्यू एनक्लोज हमने ये रख दिया, और एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पर चलता रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा हमें फॉर्मूला ये गोस का ये लिखना पड़ेगा ना, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पर आएगा। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, ड्यू टू एक तरीके से इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आता है। अगर फाइनाइट यहाँ से लेंथ ले लें तो उसके लिए अलग होता है, लेकिन पॉलीटेक्निक के सिलेबस में वहाँ पर अभी हम नहीं जाएंगे, केवल इतना ही से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसी को यहाँ पर लेकर चलेंगे। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, कि जिस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखते हैं जैसे जैसे पॉइंट दूर चला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो ये इस तरह से हम गॉस जो लॉ है उसकी एप्लीकेशन है, तो हमने इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इसको समझते हैं कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। यहाँ समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है एंड इट इज़, ये यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो मान लेते हैं कि ये कैपिटल R है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यहाँ पर ये है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जो कंडक्टिंग वर्ड इसमें यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो सारा का सारा इसकी सरफेस पर ही लाई करेगा। अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर होती है या कंडक्टिंग मटेरियल है तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, जो चार्ज फ्री मूवेबल चार्ज होता है वो उसकी सारा सरफेस पे ही होता है। इसका भी अपना एक समझने का तरीका है कि क्यों ऐसा होता है, उसको कभी अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई कंडक्टिंग वर्ड आ जाता है तो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग कोई और चीज़ है, तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे ही होता है। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर वो जीरो रहता है, उसके इनसाइड में कुछ नहीं रहता है। ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो जो यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पर है, मान लेते हैं वो क्यू चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली है, तो हमें पहले देखना है पहला केस। पहला देखना है हमें आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। जो स्फीयर है उसके बाहर किसी पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पॉइंट ये मान लें, यहाँ पर बाहर कोई पॉइंट P है, इस पर इस स्फेरिकल चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमें देखना है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ को होगी, ये भी हमें इसमें पता है। अगर ये नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होती।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर से एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। और पी पॉइंट से मान लेते हैं कि यहाँ की जो इसकी डिस्टेंस है ये वो एक तरीके से ये आर है, यहाँ पर ये स्मॉल आर है। तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जो इस स्फीयर से बाहर है। उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन हमें पता चल गया बाहर की तरफ को, और गॉस लॉ यहाँ पर लगाकर हम ये पहला है आउटसाइड द स्फीयर, ये हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गॉस लॉ फिर से वही लगाते हैं। हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लगेगा, और क्यू एनक्लोज पता होना चाहिए। क्यू एनक्लोज का मतलब क्या है कि जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज यहाँ पर लाई कर रहा है वो हमें देखना। बाहर उसके है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज है वो हमें देखना, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो होगा एक तरीके से वो यूनिफॉर्म है, वहाँ पर एक कांस्टेंट है जो भी है। तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो ई यहाँ से बाहर आ सकता है, और इंटीग्रेशन और जो ई और डी एस, जो अगर हम यहाँ पर छोटा सा एक एरिया यहाँ पर मान लें गॉसियन सरफेस का, जो इस छोटा सा एक टिनी सरफेस ले लें तो इस सरफेस की भी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर डी एस और ई के बीच में एंगल 0 है, इसलिए हमने ई डी एस कोस थीटा आना चाहिए, लेकिन कोस थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 0 है। तो यहाँ पर डी एस ही आ जाएगा। एक तरीके से ये पूरा सरफेस एरिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया यहाँ पर ये है। और क्यू एनक्लोज यहाँ पर क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो क्यू है, यहाँ पर ये क्यू होगा, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू, और ये क्या है इंटीग्रेशन डी एस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम ये वेक्टर साइन हटा सकते हैं क्योंकि वो तो कोस ई डी एस कोस थीटा आएगा, कोस 0 1 हो गया। तो ये है टोटल सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया इसका एरिया वो क्या होगा, और रेडियस कितनी है यहाँ पर आर है, स्मॉल आर का। तो इस ये एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से निकल के आएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर एट द पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड जो कोई भी पॉइंट हम लेते हैं और वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इसकी डायरेक्शन आपने बताया कि उस पॉइंट से बाहर की तरफ को होगी। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ की तरह ये वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये 1/r के साथ वेरी करता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ लिया जाता है, कोई कॉम्पिटिशन्स की में भी ये काफ़ी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइट लॉन्ग वार की वजह से क्या होता है, तो ये बताएंगे। ये किसकी वजह से, स्फीयर की वजह से है। ये पॉइंट कब था, जब बाहर है। अगर हम पॉइंट यहाँ मान लें, बिल्कुल इसकी सरफेस पर मान लें यहाँ पर, तो इसकी सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर उसको फाइंड किया जाए तो वहाँ पर इसकी पूरी सरफेस पे देखा जाएगा। तो ये तो रेडियस आर, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। सरफेस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना हो, बस हम क्या करेंगे, जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर हम यहाँ पर पुट करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा ऑन द सरफेस, ये यहाँ पर ऑन द सरफेस पे अगर यहाँ पर निकल के आएगा तो वो होगा, बस हमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो ये आर, कैपिटल आर हम देख रहे हैं, ये कांस्टेंट यहाँ पर ये है, एक तरीके से हम इसको बोलेंगे ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर उसकी सरफेस पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कैपिटल आर के बराबर। तो ये हमने देखा चार्ज्ड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाहर क्या था, गॉस लॉ के हिसाब से हमने देखा, सरफेस पे हमने देखा। अब देखते हैं कि अगर कोई अंदर कोई पॉइंट हम मान लें यहाँ पर पी पॉइंट अगर अंदर हो जाए तो वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। आइए उसको समझते हैं। तो इसमें भी गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, और गॉस लॉ की हेल्प से ही हमें ये फिर निकालना है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ही चल रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस बार फिर से हम इसकी जो ये रेडियस है वो स्मॉल आर मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
जो हम गॉस लॉ यहाँ पर लगाएंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ये, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्यू एनक्लोज यहाँ पर क्या है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे ही लाई करता है, इनसाइड में नहीं होता है। तो यहाँ पर तो क्योंकि ये पॉइंट तो इनसाइड में हो गया, अब इनसाइड में वहाँ पर कोई चार्ज एनक्लोज है नहीं, तो ये चार्ज एनक्लोज जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये जीरो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक तरीके से जीरो यहाँ पर ये होता है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ देखी कि चार्ज स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर, सरफेस पर, इनसाइड पॉइंट पर क्या होता है, और अगर इसका ग्राफ तीनों का हम प्लॉट करें एक साथ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये है, और यहाँ से आर को हम यहाँ पर देखें तो देखते हैं कि ये एक तरीके से ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, जो एक तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इससे आर अगर यहाँ पर ये कम है तो इनसाइड द स्फीयर है वो यहाँ पर जीरो होगा, कुछ है नहीं, और बाकी इससे आगे इस तरह से वेरी करेगा। ये वाला ये आउटसाइड द, ये कब है, ये जब है जब स्मॉल आर इज़ ग्रेटर दैन द कैपिटल आर, और यहाँ पर ये क्या है, ये है कि जब आर लेस दैन हो कैपिटल आर से, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये आर बराबर कैपिटल आर हो। तो ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का ग्राफ यहाँ पर ये है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए इसको ही हम समझ लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब ये नॉन कंडक्टिंग जब स्फीयर कह देता है तो अब चार्ज जो होगा वो उसकी सरफेस के साथ साथ इनसाइड में भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये होगा, अब इसमें इनसाइड भी होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं है बल्कि हमने क्या कहा है आपके नॉन कंडक्टिंग यहाँ पर है, तो इनसाइड में भी एग्जिस्ट करेगा चार्ज यहाँ पर। और अब देखते हैं क्या कहाँ बदलता है। पहले 3 पॉइंट इसमें भी आएंगे, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। अब देखते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा। आउटसाइड यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, फिर से वही गॉसियन सरफेस इसमें भी काम करेगा, सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, और बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा। ये तो बिल्कुल वही आएगा सेम, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, ये आउटसाइड द स्फीयर बिल्कुल यही रहेगा। अब ऑन द सरफेस की बात करें, ऑन द सरफेस भी बिल्कुल यही फॉर्मूला आएगा, बस हमें क्यू की जगह आर की जगह, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है, तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होना है। अब चेंज होगा इसमें इनसाइड द स्फीयर, उसको समझ लेते हैं क्या चेंज यहाँ पर होगा। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो चेंज होगा। ये इनसाइड द स्फीयर यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर में यहाँ पर क्या होगा, जब पॉइंट यहाँ पर आ जाए स्मॉल आर में तो इंटीग्रेशन यहाँ पर, क्योंकि अब जो चार्ज है वो इनसाइड में भी है, वो जीरो नहीं है, और क्यू एनक्लोज यहाँ पर अब होगा। अब क्यू एनक्लोज कितना होगा उसको हम देख लेते हैं। तो क्योंकि जो चार्ज्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चाहे हम सरफेस की बात करें और चाहे अंदर बात करें, तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो एक तरीके से सेम होगी। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी उसको देख लेते हैं। जो रो होती है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा यहाँ पर, क्योंकि हम ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे क्योंकि वो एक तरीके से स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये यहाँ से एक तरीके से इस जब हम किस पर ले रहे हैं, ये है एक तरीके से वहाँ पर सरफेस पर है। लेकिन डेंसिटी अगर हम देखें कि स्मॉल आर जब अंदर पॉइंट कहीं है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे क्यू एनक्लोज, ये वाला हमें चार्ज चाहिए जब यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बदलेगा 4/3 पाई स्मॉल आर के क्यूब, ये होगा। डेंसिटी हम चाहे सरफेस पे कैलकुलेट करें, डेंसिटी चाहे हम इनसाइड में कैलकुलेट करें, डेंसिटी बराबर रहनी है बस। लेकिन अब अंदर ले रहे हैं तो ये वाला हमें चार्ज चाहिए। इस फॉर्मूले में जो हम चार्ज क्यू एनक्लोज होगा हमारा वो ये होगा। क्यू एनक्लोज का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो वो ये है। और इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, जब बराबर रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन 4/3
पाई कैपिटल आर की 3 इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, ये चाहिए हमें क्यू एनक्लोज, तो ये निकल के आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यू। तो ये तो कैंसिल आउट यहाँ से होगा, तो क्यू एनक्लोज अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो वो क्यू एनक्लोज निकल के आएगा, वो यहाँ से निकल के आता है क्यू इंटू में स्मॉल आर की 3 अपॉन में कैपिटल आर की 3, ये निकल के यहाँ से आएगा। तो ये क्यू एनक्लोज अब निकल के आएगा इनसाइड द स्फीयर। और जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे इसके अंदर तो वो क्या होगा उसको हम देखते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ से जब हम ये वाला पुट करेंगे तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म रहेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू ये निकल के आएगा यहाँ से क्यू कैपिटल आर की 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, जहाँ से ये क्या होगा, ये कंप्लीट उस गॉसियन सरफेस का एरिया है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल क्यू कैपिटल आर की 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की 3। तो ये निकल के यहाँ से आता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो ये हमने यहाँ पर ये देखा है, तो ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से यहाँ पर है। और अगर ग्राफ प्लॉट करें फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये डिस्टेंस की वजह से, तो एक डिस्टेंस होगी यहाँ पर, ये r बराबर कैपिटल R पे कांस्टेंट रहेगा, और बाहर जो होगा वो इस तरह से वेरी करेगा, और जो अंदर आएगा वो एकदम देख रहे हैं ये यहाँ से E इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है एक तरीके से, तो लीनियरली यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में ये लाइन नहीं आती है और नॉन कंडक्टिंग में ये लाइन भी आएगी, तो कभी कभी ग्राफ बनाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो ये इस तरह से हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए यहाँ पर ये समझा। इसके बाद हमें आना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज थिन शीट, इसके लिए क्या होता है, फिर से गॉस लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको हम यहाँ से समझेंगे। आइए समझते हैं। तो इसके लिए एक हमें थिन शीट बनानी पड़ेगी और गॉसियन सरफेस ड्रॉ बनाना पड़ेगा, और वही काम करना है, गॉस लॉ भी इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक लार्ज थिन शीट यहाँ पर बना देते हैं। ये एक लार्ज थिन शीट है यहाँ पर ये, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यहाँ पर ये है, यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पर ये है, एक तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर ये है ये। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा यहाँ पर होगी, और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एक तरीके से एरिया, क्यू अपॉन एरिया यहाँ पर होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके लिए गॉसियन सरफेस हम क्या देखते हैं कि ये गॉसियन सरफेस जो इसके अंदर होगा वो एक तरीके से ये सिलेंडर टाइप होगा, और सेम इधर भी होगा ये, तो ये इसमें गॉसियन सरफेस इस तरह का बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, मान लीजिए ये P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर ये P पॉइंट है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये सिलेंडर के जो इधर वाला हिस्सा है, ढक्कन वाला एक तरीके का जो हिस्सा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर जो पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके बीच में 90 एंगल आ जाएगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जो दोनों साइड के ढक्कन वाले साइड है इनकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। और अगर इस साइड का जो एरिया वो A है, तब गॉस लॉ अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये क्लोज सरफेस E डॉट ds, तो यहाँ पर जो ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन, और सेम यहाँ पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और जो यहाँ पर एरिया है उसकी भी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर इसका एरिया सेम, यानी कि थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और दो जगह ये ब्रेक होगा एक तरीके से, हम वो कर्व्ड सरफेस की जगह 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू एनक्लोज अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा। तो क्यू एनक्लोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू एनक्लोज एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा A, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये 3 जगह ब्रेक होगा, इसमें, इसमें और एक कर्व सरफेस में। तो जब इस पे हम लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ये E इंटू A आ जाएगा, ये एरिया A। सिमिलरली यहाँ भी
ई इंटू ए यहाँ पर आ जाएगा और प्लस में जीरो, जो ये कर्व्ड सरफेस वाला है उसका जीरो यहाँ निकल के आएगा और इसकी जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो निकल के आया वो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के यहाँ से आता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसी साइड में होगा, यानी कि जो थिन शीट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ को है और नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ को होगा। ये कुछ एप्लीकेशंस थी गॉस थ्योरम की, और भी इस पर कुछ हम देखेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।